नमस्कार, मैं उमा शंकर सुंदरियाल डिवाइन शंकर से आपको बताता हूँ इस महीने मेष राशि वालों के लिए कैसे फलादेश रहेगा। कहते हैं इस समय मेष राशि वाले सुख स्थान पे जहाँ गुरु हैं, बुध हैं, तो कहते हैं कि वो संक्रांति के बाद 17 तारीख के बाद सूर्य केतु के साथ मिलन करने जा रहे हैं। तो अपने बच्चों का ध्यान रखिए क्योंकि सूर्य केतु के साथ मिलने जा रहा है। इस समय शुक्राचार्य दैत्य परम गुरु वो आपके रोग घर में है, तो कोशिश कीजिए कि मेष राशि वाले ठंडी चीजें रात्रि में ना लें। उसे उनसे उनको कफ कोल्ड इत्यादि ये बीमारी लग सकती है। कहते हैं कि गुरु और शनि का नवपंचम योग भी है, शनि वक्रीय भी है, तो साढ़े साथी भी आपकी चल रही है। तो शनि भगवान जी की पूजा इत्यादि करना आपके लिए शुभ ही शुभ रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप शनि और सूर्य को वैल्यू दें और शुक्राचार्य जी के अनुसार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृषभ राशि, आप देखिए 15 दिनों में क्या होगा। वृषभ राशि के स्वामी दैत्य के परम गुरु शुक्राचार्य हैं जो आपके बुद्धि स्थान पर हैं, तो अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखें और वाणी पर भी, क्योंकि मंगल पूरे महीने आपके वाणी स्थान पर रहेगा, आपके खान पान पर। तो खान पान का विशेष ध्यान रखिए। आपके देवों के गुरु बृहस्पति आपके बुध के साथ एक अच्छा योग बनाने आपके कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। तो सुख स्थान में 17 तारीख के बाद सूर्य केतु से मिलन करने जा रहा है और आपके कर्म स्थान में राहु विराजमान है। कहते हैं कि राहु जब कर्म स्थान में होता है तो व्यक्ति को बहुत संयम रखना पड़ता है और कर्म अच्छे कर्मों की ओर ध्यान देना पड़ता है। शनि आपके धन स्थान पे प्रॉफिट पर है, तो शनि वक्री है लेकिन शुभ ही रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वृषभ राशि वाले पूरी कोशिश करें, वाणी पर नियंत्रण, अच्छा भोजन और हो सके तो वो शुक्राचार्य जी के लिए अंध जो ब्लाइंड होते हैं उनकी सेवा करें या उनको कुछ सफेद चीजें उनको खिलाएं, चाहे वो मिठाई हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो या कोई भी अन्न हो, चाहे वो चावल हो, दूध, दही इत्यादि। तो मैं आशा करता हूं वृषभ राशि वाले इस तरह से शुक्राचार्य जी को प्रसन्न करें क्योंकि वो इस समय नीच राशि में भ्रमण कर रहे हैं पूरे महीने। मिथुन राशि वाले हो सके तो कंट्रोल नियंत्रण रखें अपने स्वभाव पर, क्योंकि आपके लगन में इस समय मंगल है, पूरे महीने रहेगा। यह मंगल कई बार आपको तीव्रता देगा, गुस्सापन, चिड़चिड़ापन देगा, लेकिन आपके वाणी स्थान में जहाँ गुरु और बुध के साथ मिलन है तो कहते हैं कि वाणी भी संयमता रखें। आपका सूर्य केतु भी मिलन होने वाला है आपके कॉन्फिडेंस में, तो कई बार कहते हैं सूर्य इनसिक्योर फीलिंग जरूर देता है। तो राहु आपके भाग्य में आपको भाग्य को निमंत्रण दे रहा है कि वो किस तरह से भाग्य का निर्माण करेगा। आपके सुख स्थान में नीच के शुक्राचार्य हैं, तो आपके सरसे स्थान पर, आपके कर्म स्थान पर शनि भगवान वक्रीय कर्म स्थान पर विराजमान है। तो पूरा ध्यान दीजिए कि आपके कर्म, आपका स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रेसिव ना बनिए, हो सके तो गणेश जी का ध्यान कीजिए। ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र से वो पूजा पाठ करते रहें, इसे पूरे महीने उनको शांति मिलेगी और मन विचारों को भी कंट्रोल होगा। तो मैं आशा करता हूं कि मिथुन राशि वाले अपने स्वभाव को कंट्रोल करें। कर्क राशि वाले इस महीने जो समय बीत गया, जो आगे है उसके बारे में बताता हूं कि कर्क राशि वालों के लगन में ही देवों गुरु बृहस्पति बुध के साथ विचरण कर रहे हैं। कुछ दिन बाद सूर्य उनके कुटुंब परिवार में ग्रहण लगाने जा रहा है। कहते हैं अपने परिवार में जो भी वृद्ध व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने भी स्वास्थ्य का, क्योंकि राहु आपके अष्टम स्थान पर रोगों के घर में है। तो आपके पेटों में कोई पेट इत्यादि की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको सही तरीके से इलाज करें। कहते हैं कि गुरु का लगन में होना एक बहुत पॉजिटिव व्यू है। तो शुक्राचार्य नीच के जो आपके पराक्रम में आपके कॉन्फिडेंस को लूज करने आ रखे हैं उसका ध्यान रखिए। हो सके तो अपने भाई बहनों के साथ मधुर संबंध रखें, इससे भी बहुत फायदा होगा। शनि आपके भाग्य स्थान पर है, तो कई बार विदेश से भी कोई अच्छा शुभ सूचना मिलती है या विदेश योग भी बनता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि कर्क राशि वाले हो सके तो महादेव के शरण में रहें और हो सके तो इस बार त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी के दिन वो चंद्रमा को जल दें। ओम सोमाय नमः इस मंत्र से स्टील के पात्र में हो सके तो चावल के दाने और कच्चा दूध चाहे 1 चम्मच डाल के अपने छत में जाके वो चंद्रमा को अर्पण करें। इससे उनको उनका मन खुशियों से भरेगा और गुरुदेव को ताकत मिलेगी तो चंद्रमा को भी बल मिलेगा। सिंह राशि में इस समय केतु आपके लगन में है, तो राहु आपके सप्तम स्थान पर विराजमान है। कहते कुछ टाइम बाद यानी कि 17 तारीख के बाद सूर्य भी वहां पर आ रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि आप अपने शरीर का, अपनी स्किन का, शरीर की त्वचा का ध्यान रखें क्योंकि आपको स्किन डिजीज भी हो सकता है।
आपके फोड़े फुंसी ऐसी चीजें भी आ जाती हैं, इसका ध्यान रखिए। रोज स्नान कीजिए, रोज सूर्य को तांबे के लोटे में जल इत्यादि अर्पण कीजिए, जिससे कि सूर्य को बल मिले और आपका शरीर स्वस्थ रहे। देवों के गुरु बृहस्पति और बुध आपके द्वादश स्थान पर हैं, जो सुख को देखते हैं। तो शनि आपके अष्टम स्थान पर है, जो दीर्घायु भी बनाता है। कहते केतु लगन में है, लेकिन कहते हैं कि जब केतु लगन में होता है तो व्यक्ति को काली मसूर की दाल और बैंगन नहीं खाना चाहिए। हो सके तो किसी गरीब को दान करना चाहिए। आपके सूर्य शरीर के स्वामी है, तो सूर्य अस्त और उदय में कभी सोना नहीं चाहिए आपको। इससे क्या होता है, आपको बल ताकत मिलेगी। और सूर्य नारायण की पूजा कीजिए। हो सके तो किसी भी विष्णु मंदिर में जाके आप लाल फल अर्पण कीजिए। हो सके तो रविवार के दिन, अब एक आधा जो भी रविवार बचा है, उस रविवार के दिन गुड़, गेहूं इत्यादि दान कीजिए। इस समय कन्या राशि वालों के लिए उनकी राशि के जो स्वामी है वो बुध है, जो गुरु के साथ संपर्क बनाए एकादश भाव में। कहते हैं एकादश भाव में गुरु का आना ही शुभ का प्रतीक होता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि कुटुंब, परिवार, पंचम स्थान पे पड़ती है। तो वहां बुध भी है। आपका जो सूर्य है वो आपके द्वादश में केतु के साथ है, तो छठे घर में राहु विराजमान है। हो सके तो बड़ा कर्ज ना लें, क्योंकि अगर कहते हैं जब भी सूर्य केतु के साथ हो और छठे घर में राहु हो तो सबसे बड़ा कोई भी धन अगर लेता है तो उसको चुकाना बड़ा असंभव हो जाता है। तो मेरी राय है कि आप कोशिश कीजिए कि किसी से इतना बड़ा कर्ज ना लीजिए जिससे कष्ट हो। मंगल आपके कर्म स्थान पर है। कहते हैं मंगल कर्म स्थान में होना, भूमि के पुत्र का कर्म स्थान में होना बहुत ही शुभ होता है। यदि कहीं अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो भूमि में कीजिए, कन्या राशि वाले, इससे उनको भूमि का सुख मिलेगा। तो शनि आपके सप्तम स्थान पर है। कहते हैं पति पत्नी जरा सा अलगाव भी हो जाता है, लेकिन फिर भी संतुलन बनाए भी रखे, क्योंकि गुरु की दृष्टि नव दृष्टि पत्नी घर पर है। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कन्या राशि वाले हो सके तो वो बुध भगवान के अनुसार वो मूंग की दाल दान करें। तो राशि के स्वामी दैत्य के परम गुरु इस समय द्वादश में बैठे हैं। कहते हैं कभी भी शरीर का स्वामी द्वादश में नहीं विराजमान होना चाहिए। इस समय वो नीच के हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए पूर्ण रूप से। हो सके तो रात्रि में ठंडी चीजें ना खाएं, नहीं तो कोल्ड कफ बढ़ेगा तो इनको दमे की परेशानी भी हो सकती है। इसलिए पूर्ण रूप से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपना ध्यान रखिए। आपके कर्म स्थान में जहां गुरु बुध है तो सूर्य आपके एकादश भाव में विराजमान है। तो इसलिए हो सके तो कोशिश कीजिए कि अपना जो समाज है उससे जरा सा तालमेल सही रखिए। राहु आपके संतान घर में, जो आपके संतान से भी जरा कष्ट दे सकता है। तो मैं तुला राशि वालों को कहता हूं कि वो पूर्ण रूप से हो सके तो शुक्राचार्य जी को प्रसन्न कीजिए महादेव के अनुसार, जिससे कि शुक्राचार्य जी खुश हों और आपका शरीर स्वस्थ रहे। वृश्चिक राशि के स्वामी जो होते हैं वो मंगल आपके अष्टम स्थान पे। वो कई बार क्रोध देगा आपको, आकस्मिक क्रोध, लेकिन आपको नियंत्रण करना है क्योंकि आपके शरीर का स्वामी है। नहीं तो कई बार इनका बीपी भी बढ़ जाता है। आपके शुक्राचार्य आपके एकादश भाव में है, तो आपको समाज के साथ तालमेल रखना पड़ेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि आप कहीं फंस जाओ। कहते हैं कि जब सूर्य केतु कैरियर में आते हैं, कर्म स्थान में आते हैं और शुक्राचार्य एकादश भाव में, तो कहते हैं व्यक्ति को नेगेटिव चीज का आदत पड़ जाती है, जैसे बदिरापान, सट्टेबाजी, जुआ इत्यादि चीजें खेलना इनका स्वभाव बन जाता है। लेकिन पंचम स्थान में शनि है तो कई बार संतान के प्रति जरा सा चिंता उत्पन्न भी करता है। राहु आपके माता के घर में है, तो माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, इस जिससे कि आपकी माता स्वस्थ रहे। आपकी तकदीर में गुरु हैं, तो गुरु जब तकदीर में बुध के साथ बैठेंगे तो आपकी तकदीर को वो संभालेंगे। लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि आप अपने कर्म और अपने सोशल समाज किस तरह से आप उसके साथ व्यवहार करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश कीजिए मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए और हनुमान जी को लाल फल अर्पण कीजिए, इससे शुभ ही शुभ होगा। धनु राशि के लिए अगस्त का महीना उत्तम हो सकता है यदि आप अपने ज्ञान का प्रभाव तेज करें, अपनी नॉलेज का। कहते हैं देवों के गुरु बृहस्पति आपके अष्टम स्थान पर है, लेकिन बुध के साथ, तो सूर्य केतु के साथ आपकी तकदीर पर है। इसलिए तकदीर से खेल ना खेले और सोच समझ के आगे बढ़े। आपके पराक्रम में जहां राहु है, कई बार राहु ओवर कॉन्फिडेंस भी दे देता है, वो चने के झाड़ पे भी चढ़ा देता है इंसान को, लेकिन संयमता से बैलेंस बना के चले। आप हो सके तो शनि आपके सुख स्थान पर है, माता के स्थान पर। हो सके जब भी कोई शुभ काम के लिए जाओ तो माँ के चरण स्पर्श करके लिख लो, तो कार्य सिद्ध होगा। आपके कैरियर में शुक्राचार्य नीच के हैं, लेकिन अपना ध्यान पूर्ण तरीके से अपने कर्मों पर लगाना। कहते हैं धनु राशि वाले अगर संयमता के साथ चले तो उनको वरदान भी मिलता है। मैं आपको एक राय देता हूं
कि वीरवार के दिन गौ माँ को वो गुड़ चना अवश्य खिलाएं। हो सके तो विष्णु की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को वो रोज ही पढ़ें। इससे क्या होगा, आपकी समृद्धि बढ़ेगी, आपके रोग घरों में नियंत्रण होगा और आप सुख से आगे जीवन व्यतीत करोगे। मकर राशि और मकर राशि के स्वामी शनि भगवान। कहते मकर राशि का इस समय शनि आपके पराक्रम में है, तो राहु आपके कुटुंब परिवार और आपके वाणी स्थान पर है। कड़वा बोलना कम कीजिए, इससे क्या होगा, आपके कार्य सिद्ध होंगे। जहां राहु आपके वाणी स्थान में है तो केतु सूर्य के साथ आपके अष्टम पर है, इसका भी ध्यान रखिए, इससे आपको कष्ट हो सकता है। तो वाणी पे नियंत्रण। आपके भाग्य में शुक्राचार्य जी नीच के हैं, फिर भी अपने भाग्य को आगे की ओर ले जाइए, कार्य सिद्ध होंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं, लेकिन मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हो सके तो शनिवार के दिन कहते हैं उड़द के बड़े बनाकर उसको दही में डाल के, हल्की सी दही में डाल के वो कुत्तों को खिलाए। मतलब मकर राशि वालों के लिए इस समय मंगल भगवान आपके छठे घर में बैठे हुए, कहते हैं वो शत्रुओं का दमन करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि किसी से शत्रुता रखना सही नहीं है। आप हो सके तो जहां पर शत्रु आपके प्रभाव को दिखाएं तो आप वहां से चले जाइए, इससे मकर राशि वालों को बहुत फायदा होगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना, कहते हैं आपकी राशि के स्वामी शनि जो आपके वर्ण स्थान पर है, लेकिन आपके लगन में राहु है। ये राहु हमेशा आपको डिस्टर्ब रखेगा, इसलिए पूरी कोशिश कीजिए कि आपकी स्किन का, अपने सर का भी ध्यान रखिए, नहीं तो आपको हेयर प्रॉब्लम हो सकती है। आपका केतु आपके पार्टनर पर है, तो वहां पे सूर्य भी आने वाला है। कहते जब सूर्य केतु पार्टनर घर पर आते हैं, यानी पत्नी घर पे या पति घर पे, तो दोनों की अनबन होती है, लेकिन संयमता बरकरार रखिए। मंगल आपके बुद्धि स्थान पर है, तो आपकी बच्चों की चंचलता भी बढ़ेगी, लेकिन संयमता फिर भी रखिए। आपके देवों के गुरु बृहस्पति और बुध आपके छठे घर में है। कहते छठे घर में बुध का होना बहुत बड़ी बात है, तो आप प्रैक्टिकल बनिए, बुद्धि से चलिए, ना कि मन की चंचलता से। अगर आपने सिर से चीजें करी तो आप जरूर कामयाब होंगे। कहते साढ़े साथ ही आपका एंडिंग पॉइंट भी है, आखिरी पैर है, लेकिन उसके लिए एहतियात भी रखिए। शनि दान, शनि की जो भी वस्तु हैं वो दान कीजिए। शुक्र आपके अष्टम स्थान पर है। कहते हैं शुक्र जब अष्टम स्थान पर होता है तो गुप्तांग इत्यादि इनमें प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए आपको अपने आप को साफ सुथरा रखिए, बिल्कुल क्लीन। हो सके रोज वस्त्र बदलिए, हो सके तो शुक्राचार्य जी को खुश करने के लिए दही दान कीजिए शुक्रवार के दिन। और कन्याओं को अपने घर में खीर इत्यादि खिलाइए। कहते हैं कि शुक्राचार्य जब अष्टम स्थान में होते हैं तो कन्याओं की सेवा करनी चाहिए शुक्रवार के दिन, इसे भी आपको बहुत फायदा होगा। मीन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना, आपके लगन, आपके शरीर के स्वामी देवों के गुरु बृहस्पति, बुध और गुरु का मिलन बुद्धि स्थान पर, ताकि बच्चों की तरफ से आपको संतुष्टि मिलेगी जहां उनका प्रभाव है। लेकिन कहते हैं कि आपके पत्नी घर में, पति घर में शुक्राचार्य दैत्य परम गुरु नीच राशि भ्रमण कर रहे हैं, तो हो सके दोनों में बैलेंस रहे, एक दूसरे पर शक इत्यादि ना करे, नहीं तो दोनों का असमंजस में लाइफ रहेगी। ये महीना शुक्राचार्य जी का नीच प्रभाव के अनुसार है। आपके छठे घर में सूर्य केतु का निर्माण है, तो हो सके तो अपना ध्यान रखिए और बड़ा कर्ज ना लीजिए जिससे कि आपको कोई कष्ट हो। आपके पराक्रम, आपके सुख स्थान में मंगल है। कहते हैं मंगल जब सुख स्थान पर होता है तो भूमि का सुख भी देता है, तो आप भूमि में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए कि इस समय जो शुक्राचार्य आपके नीच राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके लिए बैलेंस, यानी कि पति पत्नी में भेदभाव ना हो, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग रहे, ऐसा कार्य करें। यदि कोई आशंका हो तो उसको आशंका को भी दूर कीजिए। मीन राशि वालों के स्वामी गुरु का प्रभाव आपकी राशि के लिए, आपके भाग्य स्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो मैं आशा करता हूं कि मीन राशि वाले भी गुरु की पूजा करें, वो बृहस्पतिवार के दिन केले की उपासना करें और केला ना खाएं वीरवार के दिन, इससे उनको प्रभाव अच्छा रहेगा और जीवन सुखमय रहेगा। ये मैंने पूरे 12 राशियों का आपको अगस्त के महीने किस तरह से पूजा पाठ करनी है वो मैंने आपको बताई है। इससे अपने जीवन को एक आधार लेके चलिए और जो मैंने आपको ज्ञान दिया उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को सुखमय बनाइए। नमस्कार।